नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का पर्व हर वर्ष आता है। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के रूप में हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, गुरुजनों की वंदना करते हैं। पर ये गुरु पूर्णिमा हम किस तरह से मनाएं, कई बार कई लोगों के मन में ये भ्रांति बनी रहती है कि हम गुरु पूर्णिमा कैसे मनाएं, हम गुरु पूजन कैसे करें, हमने किसी को गुरु बनाया ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गुरु के बिना मोक्ष ही नहीं होगी। ये मन में कई तरह की धारणाएं ऐसी बनी रहती है, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। गुरु सभी के हैं, जितने भी जीव मात्र हैं सभी के इस सृष्टि में गुरु हैं। और गुरु किस तरह से है, तो गुरु गीता में जो कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के संबंध में वैसे तो बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन ये जो तीन बताए हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, तो ऐसी स्थिति में गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा हमारे प्रथम गुरु हैं। अब ब्रह्मा कौन है? हमारे पिता ही ब्रह्मा है, क्योंकि हम पितृ रूप में उस ब्रह्म स्वरूप पिता के माध्यम से ही हम सृष्टि में आए हैं, हमारा जन्म हुआ है। और गुरुर विष्णु, और विष्णु स्वरूपा हमारी माता है। तो सबसे पहला गुरु हमारे पिता हैं, फिर विष्णु स्वरूपा हमारी माता जो धरित्री है, जिसने हमें धारण किया है, जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, वो हमारी माता है। कई विद्वान माता को प्रथम गुरु मानते हैं, कई पिता को प्रथम गुरु मानते हैं, पर ये दोनों ही महान गुरु होते हैं और सबसे बड़े ईश्वर स्वरूप होते हैं। फिर तीसरा गुरुर्देवो महेश्वर है। फिर महेश्वर हैं, वो शिव कल्याण के कारक हैं, वो ज्ञान के प्रतीक हैं, जिन्होंने हमें जीवन में ज्ञान दिया, जिन्होंने दिशा दी। और वो दिशा हमें शिक्षा दी, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक। इससे के अलावा व्यावसायिक शिक्षा या जीवन के हर क्षेत्र में जिन्होंने भी दिशा निर्देश दिया। एकाक्षर प्रदातारम गुरु शब्दैर्होच्यते, जिसने जीवन में एक भी अक्षर का ज्ञान दिया है, कुछ भी दिशा निर्देश दिया है, वही हमारा गुरु है। वो हमारे मित्र भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, और जीवन में बहुत सारे लोग हमारे होते हैं जिनके माध्यम से हम जीवन में किसी उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये तीनों ही माता पिता और गुरु जिन्होंने शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, वो हमारे परम गुरु हैं। और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इस ब्रह्मांड में वो परम ब्रह्म, वो परमात्मा स्वरूप जो जीव चराचर जगत में जितने भी लोग हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में नई दिशा दी है, नया ज्ञान दिया है, वो भी हमारे गुरु हैं। इन सब की वंदना करना सबसे पहला धर्म है, और मोक्ष तभी होती है। घर में अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्गों को छोड़कर हम कहीं बाहर जाएं और उनकी हम उपेक्षा करें और फिर कहीं किसी की पूजा करें, तो ऐसी स्थिति में कभी भी वो गुरु पूर्णिमा सार्थक नहीं होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर साक्षात विष्णु और साक्षात ब्रह्मा के स्वरूप में यदि पूजा करनी है, तो सबसे पहले अपने माता पिता की वंदना करनी चाहिए, और उसके बाद अपने ज्ञान गुरु शिव स्वरूप, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक आपको ज्ञान दिया है, अनेक क्षेत्रों में आपको दिशा निर्देश दिया है, उनकी वंदना करें, तो ये गुरु पूर्णिमा सार्थक होगी। और मैं समझता हूँ आप सब अपने गुरु पूर्णिमा को, इस पावन पवित्र गुरु पूर्णिमा को सार्थक करेंगे। नमस्कार।